चीन का प्रतिनिधिमंडल है वो भी। और इंडिया और चाइना के रिश्तों में बेहतरी के 3 महीने बाद दोनों मुल्कों ने सीधी कमर्शियल फ्लाइट्स जो कि 5 सालों से बंद थीं उन्हें फिर शुरू करने का फैसला किया है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की बीजिंग यात्रा के बाद इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि वो दोनों मुल्क की मीडिया और थिंक टैंक्स को भी एक दूसरे के मुल्क आने जाने देंगे। We are on our way to stabilizing the relationship. कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बंद की गई फ्लाइट्स दोबारा शुरू नहीं की गई थीं क्योंकि 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इंडिया ने चाइना के लोगों, जिनमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे, के वीज़ास पर पाबंदी लगाई थी। अब दोनों मुल्क बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। Both sides are decided that they really want to come back and rebuild the relationship, resolve their irritants. जानकारों का कहना है कि 2025 में इंडिया और चाइना के बीच रिश्तों की बेहतरी में तेजी आएगी, जिसकी एक बड़ी वजह एशिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटी है, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पोटेंशियल टैरिफ की वजह से हो सकती है। For both China and India, there are enough incentives to work together to engage each other against what perhaps Mr. Trump might be bringing to the table. Also against slowing down of global economic landscape. So I think if they can stabilize their relationship, build economic ties, then that is in the short term help both these economies to continue their upward trajectory in the global economic order. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से कहा कि दोनों मुल्क शक के बजाय एक दूसरे की मदद पर जोर दें। फिलहाल ये दोनों एशिया के दिग्गज अपनी इकोनॉमी में तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे। It's not going to be that they will not have challenges. What is important is, are they willing to showcase commitment to deal with those with minimal costs and build partnerships in as many sectors as possible. I think that kind of mood is increasingly becoming visible. ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों के बावजूद दोनों मुल्कों की विवादित सीमा पर सेना की सख्त निगरानी जारी है। इंडिया के आर्मी चीफ ने बॉर्डर को स्थिर और संवेदनशील बताया है। देखना यह है कि आने वाले महीनों में सैनिकों की तादाद कम होती है या नहीं। When it comes to the summer strategy, we'll take a review based on that time, how many negotiations, conferences and meetings have taken place. पिछले महीने से अब तक हुई 2 दौर की डिप्लोमेटिक टॉक्स में सीमा विवाद पर कोई कामयाबी नहीं मिली है। I do think that border issue is at the heart of this relationship as of now, and while other aspects will be built up, other aspects will be restored. Ultimately, India would want that China to put in efforts in resolving the long-term border problem. जब दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुराना सरहदी मसला इंडिया को एहतियात से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। ये थी न्यू दिल्ली से VOA की अंजना पसरीचा की रिपोर्ट।